सबको नमस्ते और वेलकम अगेन। बात शुरू कर लेते हैं आज। एक बात मेरे दिल में और दिमाग में थी जो मुझे बोलनी थी और बहुत अच्छा हुआ कि रवि जी ने उसके बारे में पूछ भी लिया, तो बहुत अच्छी बात है ये। पर पहले एक चीज पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। एक अथर्ववेद का मंत्र लगा था हाथ में, तो मुझे लगा कि उसको शेयर करता हूँ सबके साथ पढ़कर, और आप लोग भी इंजॉय करिए, देखिए किस तरह की बातें होती हैं वेद में। ये तीसरे कांड अथर्ववेद के 3:15-6 का मंत्र है। अगर आप रेफर करेंगे तो 3:15-6 अथर्ववेद में आपको ये मिल जाए। इसकी पहली लाइन बोलती है, येन धनेन प्रपणम चरामी धनेन देवा धन मिच्छमानः। 4 बार इसमें धन आ गया है। इसकी दूसरी लाइन कहती है, तस्मिन म इंद्रो रुचिमा दधातु प्रजापति सविता सोमो अग्नि। जो पहली लाइन है वो कहती है, हे प्रभु, जिस धन से मैं और धन कमाने की इच्छा करता हूं वो लगातार बढ़ता जाए, कभी कम नहीं। धन की बात हो रही है, ठीक है। यह है वेद का उपदेश। वेद धन को समाप्त करने की, उसको मिटा देने की, उसे कम करने की, उससे घृणा करने की कोई भी उपदेश नहीं देता, बल्कि उसको निरंतर बढ़ाने का, इंक्रीज करने का उपदेश देता है। और दूसरी लाइन बताती है, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि इंद्र, प्रजापति, सविता, सोम और अग्नि मेरी इस इच्छा को पूरा करने में मेरे सहायक बन जाए। तो तस्मिन म इंद्रो रुचिमा दधातु प्रजापति सविता सोमो अग्नि ही। इंद्र, प्रजापति, सोम, सविता, अग्नि ये कोई देवी देवता नहीं है। ये परमात्मा की ही गुणों का नाम है, परमात्मा की शक्ति का नाम है। परमात्मा के सभी गुण धन से धन को बढ़ाने में मेरी सहायता करें। अब ये तो वेद मंत्र है। अब मैं थोड़ा सा इस पर नोट पढ़ के सुनाता हूँ आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग है लिखा हुआ। ये महात्मा आनंद स्वामी का लिखा हुआ है। बड़े प्यार से और बड़े मजे मजे से लिखा करते थे वो। तो ये कह रहे हैं कि ये तो वेद मंत्र है, इसमें एक बड़ी मनोरंजक बात भी है। वेद के प्रत्येक मंत्र में ये बात विद्यमान रहती है। किसी भी मंत्र में यदि कोई उपदेश दिया जाए या प्रार्थना की जाए, यदि किसी इच्छा को प्रकट किया जाए, तो उसी मंत्र में उसकी चाबी भी विद्यमान रहती है। उसी में यह बता दिया जाता है कि ये इच्छा या प्रार्थना कैसे पूरी होगी। इस मंत्र में भी ये चाबी दे दी गई है। फर्स्ट लाइन में बताया गया कि ये मेरी इच्छा है या प्रार्थना है। दूसरी लाइन में उसकी चाबी दे दी गई है। इंद्र का मतलब होता है बहुत बड़ा या महान या बड़े बड़े काम करने वाला, तो उसको भी इंद्र कहते हैं। संकेत यह है कि हे मानव, यदि तू इच्छा पूर्ण करना चाहता है, अपने धन को निरंतर बढ़ाना चाहता है, वृद्धि करना चाहता है, तो बड़ा बनने की इच्छा लेकर आगे बढ़। जहां तक पहुंच गया है वहीं पर रुक मत जा, बैठ मत जा, खड़ा मत हो जा, लेकिन सबसे बड़ा बनने का प्रयत्न कर। प्रजापति का अर्थ होता है पालन करने वाला। जो प्रजा का, दूसरे मनुष्यों का, प्राणियों का पालन करता है वही प्रजापति होता है। संकेत ये है कि अपना पेट भरने से, अपने ही सुख के लिए धन की कामना और इच्छा मत कर, बल्कि दूसरों की पालना करना, उसकी रक्षा करना, उनकी सहायता करना, ये सोच के आगे बढ़। सविता का मतलब होता है जीवन देने वाला। सवित्रा, जो जीवन देता है, सुख और कल्याण के लिए प्रेरणा देता है, गिरे हुए को ऊपर उठाता है, रोगी को रोग से मुक्त करता है और निर्बल को बलवान बनाता है। भाव यह है कि अगर धन कमाई करनी है तो दूसरों की मौत मत बनो, उनका जीवन बनो। उन्हें नीचे गिराने का नहीं, ऊपर उठाने का प्रयत्न करो। उन्हें अच्छे मार्ग पर लेके चलो, कल्याण की ओर उनको लेके चलो। सोम का मतलब होता है चंचलता और बेचैनी को दूर करने वाला, प्रेम और शांति की वृष्टि बारिश करने वाला। भाव यह है कि यदि धन कमाना चाहते हो तो दूसरों से प्यार करो, उनके लिए शांति उत्पन्न करो, उनके हृदय में आग मत लगाओ, उनसे घृणा मत करो, ईर्ष्या और द्वेष के मार्ग पर मत चलो। राक्षस मत बनो, सविता बनो।
और अंत में अग्नि की प्रार्थना की गई है। अग्नि का मतलब होता है अग्रणी, जो आगे बढ़ती है, ऊपर उठती है। मतलब ये है कि आगे बढ़ने और ऊपर उठने की भावना को लेकर काम करो। पीछे जाने का प्रयत्न मत करो, नीचे मत गिरो, ऊपर उठो, चलो, आगे बढ़ो। ये 5 गुण जो व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे और वो इसको धारण करेगा तो वो धनवान बनेगा। ये धन कमाने की निरंतर वृद्धि करने का यही संबंध है। ये धन के संबंध में वेद का दृष्टिकोण है। सोच कर देखिए कि अगर कोई धन किसी निकम्मे या बुरी वस्तु होती तो वेद में उसके लिए ऐसी बातें क्यों की जाती। तो ये एक छोटे से मंत्र पर आंख पड़ी थी और अच्छा लगा पढ़ के, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूंगा कि अथर्ववेद में धन के बारे में और धन की वृद्धि के बारे में क्या कहा गया है। आइए अब आगे बात करता हूँ। रवि जी ने एक प्रश्न किया था और मेरे मन में भी पिछले हफ्ते से ये प्रश्न घूम रहा था, और एक्चुअली लास्ट वीक मेरा प्रवचन होने के बाद एनी जी ने भी यही मेरे से पूछा था, तो उस पर बात करता हूँ। ये जो हमने नराधम की बात अभी की है थोड़ी देर पहले, पिछले हफ्ते, जो उन लोगों की जिनको की परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती या इनको ईश्वर भक्त नहीं कहा जा सकता, तो उन पर नराधम यूज हुआ था कि जो नीच मनुष्य होते हैं। तो मैंने जब नीच जाति कही है तो उसका मतलब ह्यूमन रेस नहीं है। जाति का मतलब होता है जहां मनुष्य का जन्म होता है, शारीरिक। तो ये कहा जा सकता है कि मानव जाति है, पशु जाति है, पंछी जाति है, कीड़े मकोड़ों की जाति है, वो होती है जाति। तो जाति का मतलब होता है जिस योनि में, जिस शरीर में जन्म होता है, वो होती है जाति। तो जब ये कहा गया कि नीच जाति, तो उसका मतलब नहीं है मनुष्यों में कोई जाति ऐसी है जो नीच है, ये बात बिल्कुल नहीं है, एकदम गलत है। सच तो यही है कि जाति का मतलब जो सबसे नीचे गिरी हुई जाति, जन्म लेने की योनि होती है, जहां जन्म लिया जा सकता है। तो उस जन्म लिए जाने वाली योनि के अंदर जो नराधम सबसे नीचे की जाति है, अब ये हम और आप इस चीज को डिफाइन तो कर नहीं सकते कि साइंटिफिकली बताया गया है कि ये वाली जाति सबसे नीच है, ये तो हम कह नहीं सकते। लेकिन ये तो हमको अपने कॉमन सेंस से पता चलता है इस बात का कि जब हम नीच जाति की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि सबसे छोटा, सबसे गंदा, सबसे खराब जन्म किस योनि में, किस शरीर में हो सकता है। ठीक है, जानवर का शरीर कोई बहुत अच्छा होता है, या दूसरे योनियों का, पंछियों का शरीर बहुत अच्छा होता है, या मछलियों का बहुत अच्छा होता है, हम ये तो कह नहीं सकते। लेकिन हमको ये पता है कि कीड़े मकोड़ों का जन्म तो बहुत ही नीचा होता है, क्योंकि पहली बात तो वो गंदगी में ही रहते हैं। अगर कोई गंदगी में जीता है, कोई नाली में कीड़े पनपते हैं या और गंदगी में या मट्टी के नीचे पनपते हैं, तो वो जरूरी बात है कि वो अंधेरे में, डार्कनेस में और गंदगी में पलते पनपते हैं, वही उनका शरीर बड़ा होता है, वही खाते हैं, वही पलते हैं। ठीक है ना। तो जब हम ये बात करते हैं कि इंसान का, उस तरह के इंसान जो इस किस्म के काम करते हैं, तो अब आप इसको एक्सपैंड करके सोच लीजिए, जो रवि जी ने क्वेश्चन पूछा है कि ये कौन लोग होते हैं और क्या काम करते हैं, तो इसको स्पेल आउट करना तो पॉसिबल है नहीं कि मैं आपको गिनाना शुरू करूं कि ये वाला काम और वो वाला काम और ऐसा वाला काम और ये तो हमारी इमेजिनेशन के ऊपर है। पर हमारी इमेजिनेशन के ऊपर जो ये बात जाती है तो हमको ये पता चलता है, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में, इस संसार में ऐसे लोग देखते हैं जो लोग की बहुत ही गंदे काम करते हैं, हम लोग को दिखते हैं, पब्लिकली बहुत लोग ऐसे दिखते हैं, फैमिलीज में दिख जाते हैं कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गिरा हुआ गंदा काम, कार्य करते हैं। तो जो ऐसा काम करते हैं उनके लिए तो यही बात होती है ना कि वो नीच काम कर रहे हैं। अब नीच काम कौन है कि जो कि अंधेरे का काम होगा, डार्कनेस के अंदर पनपने का काम होगा,
ये ऐसा काम होगा जो कि सबसे ज्यादा गंदगी में डूबा हुआ काम, गंदी जगहों में, गंदी चीजों में, अंडरग्राउंड चीजों में, इस तरह की चीजों में जो काम होगा वो सारा ऐसा ही काम होगा, या विचार ऐसा ही होगा, सोच ऐसी होगी। तो हम जब इस बात को सोचते हैं तो हमको पता चल जाता है कि लोग, अब देख लीजिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक इंसान जो है वो रोज ऐसा ही काम करता है, ये जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि उसने कोई गलत किया और फिर अच्छा भी किया और फिर गलत भी किया, ये भी हो सकता है। लेकिन ये तो वही है कि जो लोग, नराधम जब कहा तो यही कहा कि जो लोग इस तरह के हो जाते हैं कि वो इसी किस्म की एक्टिविटीज में लगे रहते हैं जिनको कि हम नीच कह सकते हैं, बुरी कह सकते हैं। तो जिनको हम इस तरह नीच कह सकते हैं वही ऐसी लोग होते हैं, तो उनको कहा गया कि ये तो उस नीच जाति में जो जन्म होती हैं आत्माएं, उनकी तरह ये काम करते हैं मनुष्य का शरीर लेकर। तो मनुष्य का शरीर लेकर एकदम ऐसा काम करते हैं जिसको कि इन्होंने नीच कहा। तो जो ऐसा काम करते हैं और नीच जाति के कर्मों वाले होते हैं, वो परमात्मा की प्राप्ति तो कर ही नहीं सकते। मगर उनको मानव शरीर तो मिला है, मानव शरीर तो मिला ही है। तो मानव शरीर तो प्रारब्ध से मिलता है, मानव शरीर तो पुराने कर्मों से मिलता है। मानव शरीर तो तब मिलता है जब अच्छे कर्म किए होते हैं, तब परमात्मा मानव का शरीर देता है कि चल तू इससे और आगे बढ़। तुमको मनुष्य का शरीर दिया है ताकि तू और भी आगे बढ़ सके। अब तू गंदगी से बाहर निकल जा, दोबारा तेरे को जानवर बनने की जरूरत नहीं है, कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इस तरह का काम करते हैं उनको मानव शरीर तो मैंने, परमात्मा ने दिया है, लेकिन वो कर्म ऐसे करते हैं कि उनको अगले जन्म में फिर वही कीड़े का ही जन्म मिलेगा। तो वो कहां से परमात्मा की प्राप्ति करेंगे? ये इसका भाव है। तो रवि जी, अगर आपको आंसर हुआ है या क्वेश्चन है कोई दिल में फिर भी, तो पूछ लीजिए बेशक, अगर डाउट है तो। नहीं, आपका ऑडियो बंद है। हाँ जी, हाँ जी। समझ आ गई है। हम इस पर थोड़ा और विचार करेंगे तो उसके बाद कोई प्रश्न होगा तो, लेकिन ठीक है। जितना मैंने दिमाग में था ने बता दिया है, तो ताकि दिमाग में ये चीज़ ऐसी नहीं घूमे जैसे पहले घूम रही थी। तो अब ठीक है। ये है कि इस पे विचार करेंगे, इस विचारधारा का डायरेक्शन भी चेंज होगी थोड़ी सी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें होता क्या है कि एक बहुत बड़ी चीज होती है कि इंसान को अपने किए के ऊपर शर्म आती है या पछतावा होता है। ऐसा तो कोई दुनिया में इंसान है नहीं जो कहेगा मैंने कभी गलत काम किया ही नहीं। ऐसा तो कोई है नहीं। गलत तो सबने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो किया है, किसी ना किसी डिग्री में किया है। तो होता यह है कि अगर तो गलत करने के बाद इंसान के दिल में पछतावा होता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। तो पछतावा होने से क्या होता है कि इंसान करेक्ट करता है, अपने आप को ठीक करता है कि मुझे इस रास्ते पे, गलत के रास्ते पे नहीं चलना। तो ये तो एक बात हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि पछतावा होने के बावजूद उसको ये एहसास होना चाहिए कि मैंने गलत किया है। जब तक ये एहसास नहीं होता कि मैंने गलत किया है, तो उससे क्या होता है, उससे एक तो होता है कि गलत के रास्ते से वो हट जाता है कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना। और दूसरा ये होता है कि मैंने कभी गलत किया ही नहीं है, अगर मैंने गलत किया है तो कल मैं इसका डबल गलत करूं और फिर उसके बाद और भी बड़ा गलत करूं और फिर और भी बड़ा। तो फिर ये इंसान के कर्म के ऊपर ही है ना सब कुछ, उसकी सोच के ऊपर ही है ना कि कैसा सोच रहा है और कैसा कर रहा है। सारा कुछ तो उसी पर है। एक और कारण ये था, आपको पता तो लगेगा यही कि बात होती है कि परमात्मा जो है वो जब ये बात बता रहे हैं हमारे को, जब भगवान कृष्ण बता रहे हैं इस बात को, तो वो हमारे को कर्म और सोच दोनों की बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे कर्म होने चाहिए और उसकी सोच कैसी होती है जो कर्मों की तरफ लेके जाती है। सोच ही तो लेके जाती है ना कर्मों की तरफ। जो सोच होती है इंसान का, जैसा उसका मन होता है, जैसी उसकी बुद्धि होती है, वो वही कर्म करता है।
इसीलिए तो वो कर्मों के साथ भी एग्जाम्पल देके मनुष्य की, हमारी आपकी सोच को इम्प्रूव कर रहे हैं कि इस चीज को, थॉट को, इनके चिंतन को, इनके प्रोसेस को चेंज करो ताकि इसके कर्म चेंज हो जाए। कर्म तो अपने आप चेंज हो जाएंगे जब सोच चेंज हो जाएगी, जब थॉट चेंज हो जाएगी तो कर्म चेंज हो जाएंगे। तो यही इसमें सारा का सारा है कि वो साइको एनालिसिस करके इस बात को समझाते हैं भगवान कृष्ण, और बड़ी क्लैरिफाई करके बता देते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो तो कभी परमात्मा के भक्त बन ही नहीं सकते, वो तो कभी परमात्मा के निकट जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कर्म और सोच और बुद्धि और मन सब के सब गलत पे लगे हुए हैं। तो जब गलत पे लगे ही हुए हैं तो वो कैसा अच्छा कर्म करें? मानव शरीर तो मिला ही हुआ है, पर मानव शरीर तो मिला ही इसीलिए है कि तुम इसमें से बाहर निकलो, कि तुम जो प्रपंच, जो जाल, जो माया चक्र लगा हुआ है उसमें से कैसे बाहर निकलोगे। यही तो आदेश दे रहे हैं ना भगवान। वो तो कह रहे हैं तुमको मानव शरीर मिला है, तुमने कर्म करना है, अपना कर्म करो, लेकिन कर्म के साथ साथ ये भी है कि तुमको कर्म ऐसे करने हैं कि मैं इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं। करेक्ट। और या फिर ऐसे ऐसे किसी जन्म में आ जाऊं जिसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, या मेरे को अच्छा से अच्छा जन्म मिले, तो मैं भी कई जन्म लेने के बावजूद, अच्छों के बाद अच्छे के बाद अच्छे के बाद अच्छे के बाद अच्छा लेने के बाद इस स्टेज में पहुंच सकूं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि हमारा जो सारा का सारा थॉट है ना, हिंदू थॉट, वैदिक थॉट या हिंदू थॉट जिसको हम कहते हैं, वो सारा थॉट इसी प्रोसेस पे चलता है कि मनुष्य का, कि हर एक का पुनर्जन्म तो जरूर होता है, कि आत्मा जो होती है वो जन्म लेती है और दोबारा लेती है और तिबारा लेती है, क्योंकि आत्मा अनंत है, नित्य है, अनादि है, अनंत है, ना मरती है ना पैदा होती है, उसको पुनर्जन्म तो लेना ही है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये होता है पुनर्जन्म लेने का। उसके बाद प्रिंसिपल होता है कर्म और कर्म फल का, जिसको शायद किसी ने अभी कॉज और इफेक्ट भी कहा था थोड़ा दिन पहले। तो जो कर्म करेंगे उसका कर्म फल तो जरूर मिलेगा। कर्म फल की मुक्ति तो हो ही नहीं सकती, कर्म फल कटता ही नहीं जब तक कि उसको भोगा ना जाए। तो कर्म और कर्म फल, अब कर्म भी होंगे क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेगा तो उसको कर्म तो करने ही है। मेंटल कर्म तो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाते हैं, फ्यू सेकंड्स के अंदर ही। तो सोच भी एक कर्म है ना, क्योंकि मानसिक कर्म भी तो कर्म है, और वाचिक कर्म भी कर्म है, जो बोला जाता है, और फिर जो किया जाता है वो भी कर्म। तो इन सब का कर्म फल मिलेगा। और अगर आप देखें तो कर्म इतने ज्यादा बढ़ते रहते हैं कॉन्स्टेंटली एवरी मोमेंट, कि हम कर्म फल में फंसे रहते हैं। तो उस कर्म फल और कर्म, ये प्रिंसिपल 100% पक्का है, इसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो कहे कि मैं कर्म कर रहा हूं और मुझे कोई कर्म फल नहीं, या कोई कहे मैं कर्म ही नहीं करता। ये हो ही नहीं सकता। तो कर्म और कर्मफल का प्रिंसिपल, पुनर्जन्म का प्रिंसिपल, ये तो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसको कि बांध के गांठ रख लीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और थॉट है ही नहीं जो कि हम, जिसके ऊपर हम अपनी थ्योरीज को, अपनी प्रिंसिपल्स को बेस कर सकते हैं। तो जब ये थॉट्स आ जाते हैं तब फिर समझ में आता है कि अगर ये जन्म बार बार लेना है, इस आत्मा को बार बार शरीर धारण करना है, कभी अंडे में, कभी मनुष्य के पेट में, कभी कहीं कभी कहीं, तो मैं इसमें से कैसे मुक्ति पाऊं, छुटकारा कैसे पाऊं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे एक स्वामी मिले थे, बहुत साल पुरानी बात है, यहीं कनाडा में ही मिले थे, वो इंडिया से ट्रैवल कर रहे थे। और वो बताया करते थे, जरा ठोक के अपनी छाती बोलते थे कि मैं अपने पुराने जन्मों को याद रखता हूँ, मुझे अपने इतने सारे पुराने पुराने जन्म याद है। वो इस तरह बात किया करते, वो बोलते थे मेरा एक जन्म वहां भी हुआ था, एक जन्म यहाँ भी हुआ था, एक ऐसे भी वैसे। तो उन्होंने ये बता तो दिया कि मेरे को बहुत सारे पुराने जन्म।
उसके साथ-साथ वो ये भी बोलते थे कि ये जो मेरी एक आदत है ना, मैं ये करता हूँ, पता नहीं जो भी आदत थी पता नहीं, मीठा खाने का बहुत शौक है, ये ऐसा कुछ चीज़। तो जो भी एक शौक था बोलते थे ये जो मेरी आदत है ना, ये मैं जब चींटी की तरह जन्मा था तब से मेरी लगी हुई है। फिर जो ये मेरी आदत है ना, ये मैं जब कौवे के जन्म में जन्मा था तब से मेरे साथ ये आदत लगी हुई है। और ये जो आदत है ना, वो इस तरह बात किया करते थे। अब मुझे नहीं पता कि उनको सब याद थे और वो ठीक बोलते थे या नहीं बोलते थे। लेकिन इससे अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें अपने आप का, हमारे आप का और अपनी आदतों पे जो हमारी अंदर की मानसिक ड्राइव्स होती हैं, जो हमको खींचती हैं, लगाव होते हैं, अगर उनके ऊपर आप ध्यान देना शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ-कहाँ से ये किस-किस जन्म से कैसे-कैसे ये आदतें मेरे साथ चिपकी हुई हैं। क्योंकि जब हम उन पर ध्यान देंगे और उनके ऊपर काम करेंगे, तो वो आदत हमारी छूट सकती है। क्योंकि जब तक हम उसको कॉन्फ्रंट नहीं करेंगे, तब तक वो छूटेगी नहीं। तो ये सारा चक्कर जो है ना हमारा, ये जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म, इतना ज़्यादा जो जन्म इंसान लेता है और उसके मन के अंदर, उसके बुद्धि के अंदर जो-जो भाव पैदा होते हैं, वही उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को बनाते हैं, उसकी इंडिविजुअलिटी को बनाते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ? हर एक इंसान एक जैसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक इंसान अलग-अलग जन्मों की अलग-अलग संस्कारों को अपने साथ लेके चल रहा है। इसीलिए हर इंसान अलग होता है। किसी को किसी चीज़ पे गुस्सा आता है, किसी को हर चीज़ पे गुस्सा आता है, किसी को कभी गुस्सा नहीं आता। ये सारे संस्कार हैं, पुराने जन्मों के संस्कार हैं। इस पर अगर ध्यान दिया जाए कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ पे क्यों गुस्सा आता है, तो ध्यान में आ जाएगा कि ये मुझको कहाँ से संस्कार मिला। ये चीज़ें अगर ध्यान रखते हैं तो पता चलता है कि ये चीज़ों पर ध्यान लगाने से, मेडिटेट करने से, इनके ऊपर कॉन्सन्ट्रेट करने से पुनर्जन्म की थ्योरी तो बिल्कुल साफ होकर क्लियर हो जाती है। और मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि मेडिटेशन में बैठने के बाद अपने पिछले जन्म को झाँकना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अच्छा नहीं है, बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही कष्टदायक है, लेकिन मुश्किल नहीं। तो अगर ये समझ में आ जाती है बात, तो पुनर्जन्म की थ्योरी तो बिल्कुल बैठ जाती है। तो अगर पुनर्जन्म की थ्योरी बैठ गई, तो ये भी तो पता चल गया ना कि मुझे भी तो इस तरह से कई जन्म लेने हैं या लिए हैं। तो फिर वही बात कि जन्म क्यों, कैसे, कारण, तो वो उस परमात्मा के इंटेलिजेंट सिस्टम के ऊपर तो ध्यान देना पड़ता है ना, कि वो एक बहुत इंटेलिजेंट सारा का सारा सिस्टम चला रहा है, जो सृष्टि चला रहा है। तो जब वो इंटेलिजेंट सृष्टि चला रहा है, तो एक पर्टिकुलर शरीर, पर्टिकुलर जीवन, पर्टिकुलर किस्मत कहते हैं जिसको, क्यों लगी हुई है मेरे साथ? ऐसा क्यों है मेरे पास? तो जब ये समझ में आ जाता है, तो पता चलता है कि कर्म और कर्म फल और पुनर्जन्म, ये तो पक्का है। इसमें से तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती। तो फिर अल्टीमेट वही बैठता है कि ये सारे झमेले झगड़े से कैसे छूटा जा सकता है? तो उसको छूटने के लिए ही मुझको कर्म करने हैं, ताकि मेरे को जन्म-मरण के बंधन में फिर नहीं फँसना पड़े। तो कर्म भी और सोच भी, अपनी थिंकिंग को भी, मतलब मन से मानसिक कर्म, वो भी तो कर्म ही है ना। तो मानसिक कर्म और किए हुए कर्म, यही मुझको मुक्ति दिलाएँगे। सॉरी, ये प्रिंसिपल्स हैं। मेरा पीयूष जी, पूछने के एक और कारण भी था। वो ये था कि भई जब किसी चीज़ का ज्ञान हो, तो ये पता कि वो चीज़ गलत है, कोशिश यही रहती है उससे परे रहो। तो वो उस बंदे को देखकर, उसके जीवन को देखकर, उसके कर्मों को देखकर मैं उस कर्मों में ना फँसूँ, इसलिए भी इस चीज़ का जानना ज़रूरी होता था। इसका ज्ञान है हमें, तो उससे परे रहो,
यही था मतलब, ये भी मतलब होता। ठीक है, कोई और कुछ कहेंगे, आगे बढ़ जाएं? कोई क्वेश्चन, कंसर्न, कोई बात, कोई क्लैरिफिकेशन? एक चीज पूछनी थी। हाँ अलका जी जैसे बोलिए। आपने बोला कि पश्चाताप कर लो, दोबारा से नहीं करो, उसके बाद भी कर्म फल मिलता ही मिलता है? कर्म फल तो मिलेगा, पश्चाताप के बाद कर्म फल तो कर्म करेंगे तो कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब पश्चाताप करेंगे तो ये सामने आंखों के आ जाएगा कि मैंने ये किया था तभी मुझको इसका कर्म फल मिल रहा है। और उस वक्त समझ में जब आ जाएगा कि ये कर्म फल इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने ये बुरा किया था, तो फिर वो बुरे का कर्म फल जो है वो हर्ट नहीं करता। उसको समझ के, उसको अडॉप्ट करके, उसको सहने में, लेने में बहुत ज्यादा सुविधा हो जाती है। आदमी निर्मल हो जाता है, उसको ऑब्जेक्ट नहीं करता, उसके लिए गुस्सा नहीं होता। फिर उसको पता होता है कि ये मेरे ही कर्म का कर्म फल मुझे मिल रहा है। और उसको ये पता होता है कि अब मैंने आगे तो ये करना नहीं कभी, क्योंकि मैंने ये गलत काम कभी करना ही नहीं, तो ऐसा कर्म फल तो अब मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है ना? मुझे और कोई कुछ कहेंगे, पूछेंगे, आगे बढ़ जाए? तो फिर अरुणा जी, अब 16, 17, 18 इनका एक ही भाव है, और उसके बाद 19 से चेंज हो जाएगा भाव थोड़ा सा। तो इसको क्या किया जाए? इसको ऐसा किया जाता है कि आप 16 पढ़ दीजिए, फिर 17, 18 एक साथ बाद में पढ़ेंगे। जी तो पहले 16 को पढ़ दीजिए अरुणा जी। जी। चतुर्विधा भजन्ते माय जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब देखिए, इन्होंने पिछले श्लोक में 15 नंबर के श्लोक में ऐसे 4 लोगों की बातें की थी कि जिन 4 लोगों को तो परमात्मा की प्राप्ति कभी होती ही नहीं। ठीक, जो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। 4 लोग, 4 तरह के, 4 किस्म के सोच करने वाले, कर्म करने वाले मनुष्य। अब वो बता रहे हैं ऐसे 4 लोग जो कि मुझको भजते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, भक्त कहे जाते हैं, वो किस तरह के होते हैं। तो अब इस पर ही आ जाते हैं, कह रहे हैं हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के सुकर्मी मेरी भक्ति करते हैं। वे हैं आर्त, आर्त मतलब दुखी, जिज्ञासु जिनके अंदर क्वेरीज होती हैं बहुत, अर्थार्थी मतलब प्रत्येक चीज में कोई अर्थ को ढूंढने और देखने वाले, और ज्ञानी। तो ये 4 इनमें कैटेगरीज इन्होंने कर दी हैं, 4 प्रकार के सुकृत, अच्छे कर्मों को करने वाले, बुरे कर्मों को नहीं, सुकृत। ये भी सब अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करके ही ये लोग ऐसे होते हैं जो मेरे भक्त बनते हैं। तो इनमें से जिज्ञासु जिनको जानने की इच्छा होती है, आर्त जो बहुत दुखी होते हैं, अर्थार्थी सांसारिक पदार्थों की चाह वाले, प्रत्येक चीज में अर्थ को ढूंढने वाले, और ज्ञानी जिनको की ज्ञान प्राप्त करना है। आइए इसकी बाकी ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। 4 types of devotees of noble deeds worship me, Arjuna. The seeker after worldly possessions, the seeker after the worldly possessions, the afflicted, Dukhi, the seeker for knowledge, and the man of wisdom. These are the people, O Bharata, they are seeking me. हे अर्जुन, 4 प्रकार के भाग्यशाली मेरा भजन करते हैं। ये उपदेश भगवान ने मुझे दिया और मैं तुझे सुना रहा हूं। हे भारतवर्ष, ये 4 इस प्रकार के लोग हैं। सबसे प्रथम आर्त यानी कि दुखी।
फिर दुख से छूटने का उपाय जानने की प्रबल इच्छा करके वो जिज्ञासु की श्रेणी में आ जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने चार अलग अलग की जगह एक ही मनुष्य के चार भाव कैसे हो सकते हैं ये बताया है। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स पर सोच सकते हैं। एक ये सोच सकते हैं कि चार लोग अलग अलग टाइप के होते हैं, और एक ये कॉन्सेप्ट जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक ही इंसान में भी तो चारों गुण हो सकते हैं ना। तो कहते हैं दुखी, जो दुखी तो है और दुखों से छूटने के उपाय की प्रबल इच्छा से वो जिज्ञासु हो जाता है। फिर जब सत्संग के प्रभाव से उन उपायों को जानकर अपने छूटने की सामग्री का संचय करते हैं तो वो अर्थार्थी हो जाते हैं। मतलब जब इंक्विजिटिवनेस, जिज्ञासूपन, जानने की इच्छा उनको इस लेवल पे ले जाती है कि मैं अपने लिए इनको कैसे यूज करूं, मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं, मैं अपनी लाइफ को कैसे बेटर करूं, तो वो हो गया अर्थार्थी। अपने ही जीवन के उपायों को ढूंढने का अर्थ, ठीक, कॉज, रीजन, अल्टीमेट, तो वो उसके अर्थार्थु हो जाता है। और फिर जब सदुपाय द्वारा से वे दुख से छूटकर उस प्रभु की कृपा का साक्षात कर लेते हैं तब वो ज्ञानी बन जाते हैं। अंत में जब वो जान लेते हैं कि सबका दुख हमारा दुख है, इसीलिए सबको दुख से छुड़ाना तथा सुख पहुंचाना प्रभु भक्त का धर्म है, तब वो आत्मौपम्येन सर्वत्र देखने वाले परम योगी बन जाते हैं, जैसा कि छठे अध्याय में बताया है। इसीलिए दुख समस्त कल्याण का मूल है। जिन्हें न अपने दुख का विचार है न पराये का, वो मूल नराधम प्रभु की शरण में क्यों जाएंगे। उनके जैसा दृष्टांत कौन अभागा हो सकता है। आइए एक और देखता हूं। हे अर्जुन, मेरा परमात्मा का चिंतन करने वाले चार प्रकार के लोग हैं। दुखी, जिज्ञासु, विषयों के भोग के इच्छुक और ज्ञानी। विषयों के भोग के इच्छुक अर्थार्थी, ठीक, जिज्ञासु प्रश्न पूछने वाले, जानने वाले, दुखी जिनको दुख है, और लास्ट में ज्ञानी। परमात्मा का चिंतन करने वाले चार श्रेणियां बताई गई हैं। आर्त का मतलब होता है दुखियारा। आर्त, दुखियारा, अभिप्राय यह है कि दुख में परमात्मा को याद करता है, स्मरण करता है, क्योंकि उसको बहुत दुख होता है तो वो ईश्वर का नाम लेता है। जिज्ञासु वो लोग होते हैं जो कुछ श्रेष्ठ और सुख कारक वस्तु अथवा स्थिति को पाने की अभिलाषा रखते हैं। जिज्ञासु वो होते हैं जो कुछ भी चीज जानने की इच्छा रखते हैं और जानना चाहते हैं। अर्थार्थी वो होते हैं जो इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए परमात्मा का स्मरण करते हैं। तो इंद्रियों का विषय की पूर्ति मतलब मुझे कुछ भी जो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, एक प्रॉपर्टीज चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, एक अच्छी स्त्री चाहिए, अच्छा पुरुष चाहिए, जो भी कुछ चाहिए उसकी पूर्ति के लिए वो परमात्मा को याद करते हैं, तो वो अर्थार्थी हो गए। ज्ञानी अभिप्राय है वो लोग जो परमात्मा और उसके कर्मों का स्मरण करके इस कारण करते हैं कि संसार का ज्ञान प्राप्त कर सके। इस श्लोक से भजन करने का विस्तृत अर्थों का ज्ञान हो जाता है। केवल मात्र नाम का जप करने वालों से परमात्मा की प्रवृत्ति का रहस्य जानने वाले अन्वेषक सब इसके अंतर्गत समझे जा सकते हैं। अब जितने भी लोग दुनिया में भजन करते हैं ना, परमात्मा को याद करते हैं ना, उनके कारणों का उनका एनालिसिस यहाँ कर दिया गया है। अब यूं तो आप समझ लीजिए कि जो लोग ऐसे हैं जो कि परमात्मा की तरफ किस दृष्टि से कैसे देखते हैं, एक तो इस बात को ध्यान रख के इसको समझा जा सकता कि या तो वो लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, बहुत दुख के कारण वो परमात्मा को याद करते हैं कि मुझे इन दुखों से छुटकारा दिलाओ, ठीक। तो
वो लोग हैं जो कि उस दुख से छुटकारे की प्रार्थना परमात्मा से करते रहते हैं। तो एक इस तरह के लोग होते हैं जो कि अपने दुख के निवारण के लिए ऊपर वाले को याद करते रहते हैं। अब वो दुखों का निवारण तो परमात्मा के लिए याद करते ही हैं, हालांकि उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो मेरे अपने कर्म फल हैं, मेरे ही कर्म फल हैं जो मुझे दुख दे रहे हैं। लेकिन फिर भी परमात्मा को तो याद करते ही हैं कि हे प्रभु मुझे छुटकारा दिलाओ। तो ये तो एक टाइप के आदमी हो गए। दूसरे जो जिज्ञासु होते हैं, जिनको हर चीज में कुछ ना कुछ ये क्यों ऐसा क्यों वैसा क्यों करना होता है। और वो जिज्ञासु की कैटेगरी में ही भगवान कृष्ण उन लोगों को डालते हैं जो कि स्टडी वाले लोग भी होते हैं, जिनको कि कोई भी चीज की स्टडीज करनी होती है। आप साइंटिस्ट ले लीजिए, इन्वेंटर्स ले लीजिए, इन्वेंशन करते हैं, सॉरी अनुसंधान करते हैं, इस तरह के लोग सब जिज्ञासु की कैटेगरी में आ जाते हैं। पर उनको परमात्मा को याद नहीं करना होता, वो अपनी जिज्ञासा के कारण ही आगे बढ़ते हैं और वो फिर किसी किसी ना किसी देवी देवता के नाम पर अटक जाते हैं कि मेरे को साइंस में इसकी खोज थी तो मुझे ये मिल गया। ठीक, कि मैं तो सोलर एनर्जी की ढूंढ कर रहा था तो मुझे सोलर एनर्जी प्राप्त हो गई, और मैं सोलर एनर्जी की जगह लिथियम एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मुझे उसकी तरफ ध्यान देना। तो ये जिज्ञासु कैटेगरी हो जाती है। पर ये सुकर्म तो करते ही हैं, अच्छे कर्म तो करते हैं ना, सुकर्मी ही कहा गया ना इनको। फिर अर्थार्थी हो जाते हैं जो कि किसी ना किसी चीज की अपने लिए ही, फॉर माई सेल्फिश इंटरेस्ट, इसमें मेरा क्या है, इस भावना से वो फिर परमात्मा को याद करते हैं। तो जो ये करते हैं कि मुझे ये और मिल जाए, दुखी तो मैं था पहले, अब दुखी तो मैं नहीं हूं, अब मैं सुखी तो हूं, पर मुझको सुख के बावजूद ये भी मिल जाए और वो भी मिल जाए और ये मेरे लिए ऐसा हो जाए, मेरे लिए इसमें क्या है, व्हाट इज देयर फॉर मी। ये सब अर्थार्थी लोग होते हैं। और फाइनली इन्होंने कहा कि जो ज्ञानी होते हैं वो इन सब से ऊपर उठ के वो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज के भक्त की इन्होंने डेफिनेशन कर दी है परमात्मा के लिए। अब यहां पर इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह समझा जा सकता है कि कोई भी एक मनुष्य इन चारों कैटेगरीज का हो सकता है। हम और आप हो सकते हैं। हम बहुत दुखी थे, हमने दुख में परमात्मा को बहुत स्मरण किया, बहुत याद किया। दुख में याद करने के बाद हमको फिर ये चीज हुई कि हमको ये दुख मिला क्यों, या इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको रिजॉल्व कैसे किया। तो उसको रिजॉल्व करने के भी हमने उपाय ढूंढने शुरू कर दिए कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, घर में ये चेंज कर लो, लाइफ में ये चेंज कर लो, ये एक चीज खरीद लो, इस चीज को छोड़ दो, तो इस दुख से छुटकारा मिल सकता है। और रिजॉल्व करने के बाद हम फिर उसको पर्सनल इंटरेस्ट पे यूज करना शुरू कर लेते हैं कि हाँ अब मुझे छुटकारा मिल गया, अब मुझे और गेन करना है अपने लिए, मुझे अब ये भी चाहिए और वो भी करना है और ऐसा भी और वैसा। फिर उसके बाद की स्टेज भी आ सकती है कि अब ज्ञान मिल रहा है। अगली स्टेज क्या आएगी? अगली स्टेज ये आएगी कि अब मुझको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। ये सारी चीजें तो मैंने देख ली, ठीक, जिज्ञासा भी मैंने देख ली कि क्या होती है, कैसे होती है, अर्थार्थी भी मैंने देख लिया कि मुझको किस चीज से क्या बेनिफिट मिलता है, ये भी पता चल गया। और फाइनली अब मैं परमात्मा के गुणों को जानना चाहता हूँ, ईश्वर को पहचानना जानना चाहता हूँ, तो मैं ज्ञानी बनना चाहता हूँ। तो अब किसी भी एक मनुष्य की 4 स्टेजेस की बात हो सकती है या 4 किस्म के लोगों की बात हो सकती है। अब आप इस पर जरा थोड़ा सा चिंतन करिए, सोचिए इसके बारे में। तो आपको लगेगा कि इस दुनिया में जितने भी लोग अपने आप को परमात्मा का भक्त कहते हैं, या जो भी भक्त हैं, हम और आप और जो भी भक्त हैं, वो कहीं ना कहीं इन चारों कैटेगरीज में फिट होके बैठ जाते हैं। चारों कैटेगरीज में कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं 2 में फिट हो रहा हूँ, 3 में फिट हो रहा हूँ, ये भी हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन कैटेगरीज में फिट हो जाते हैं। इसी तरह से इन्होंने डिवाइड करके इसको बता दिया है कि भक्त क्या है। अब हमने शुरू किया था ये वाला 7th चैप्टर, हम इसके मिडिल में आ गए हैं। इस चैप्टर में टोटल 30 श्लोक 30 श्लोक सी हैं।
तो हमने ये देख लिया कि अभी तक तो भगवान कृष्ण इस ज्ञान को दे रहे हैं कि जिस ज्ञान को जानकर तू मेरा भक्त बनेगा। तो ये तो पक्का है कि भक्ति जो है वो भी एक लेवल ऑफ ज्ञान के बिना तो नहीं हो सकती। तो अंध भक्त की तो बात श्री कृष्ण करते ही नहीं, वो उस चीज को सपोर्ट करते ही नहीं है। वो तो इतना ज्ञान दे रहे हैं कि 4 ऐसे लोग हैं जो कि कभी मेरे भक्त नहीं बनते, उसको जानो। तो वो भी तो ज्ञान दे रहे हैं। और फिर ऐसे 4 किस्म के लोग जो कि मेरे भक्त होते हैं, उनको भी जानो। तो जानना क्यों है? जानना इसीलिए है कि तुमको समझ में आ जाए कि इस सारे में तुम कहाँ फिट होते हो और तुमको कहाँ तक पहुंचना है। कि मैं अगर दुखी हूं तो दुखों से छूट कर भी मैं ज्ञानी बन सकता हूं, या दुखी होते हुए भी मैं तो ज्ञानी बन सकता हूं। और मैं अगर जिज्ञासु हूं तो क्या मैं भटक गया हूं? क्या मैं जिज्ञासा तो कर ही रहा हूं, लेकिन मैं परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहा, मैं ईश्वर के ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। और अगर अर्थार्थी हूं तो मुझे तो परमात्मा ने बहुत कुछ दिया ही हुआ है, तो मैं उसके ज्ञान की तरफ क्यों नहीं जा रहा? तो ये भी तो सारा ज्ञान है ना। बिना ज्ञान के तो भक्ति नहीं हो रही। फिर बिना ज्ञान के भक्ति तो वही भक्ति है कि जिसको श्री कृष्ण जो है वो चेंज करके टूवर्ड्स टूवर्ड्स ज्ञान लाना चाहते हैं कि तू भक्त तो बन जा, पर भक्त बनने के पहले भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। तो इस तरह से इन्होंने ये 4 कैटेगरीज डिवाइड की हैं, जो 4 कैटेगरीज के अंदर ऑलमोस्ट द एंटायर मैनकाइंड जो भक्ति करती हैं, वो सारी की सारी इसमें समावेश हो जाती हैं, इसी में कंटेन हो जाती है। तो हमको पता चल जाता है कि ये 4 टाइप के लोग हैं। मेरी भावनाएं भी इनमें से हो सकती हैं ऐसी ही। तो फिर पता चलता है कि भगवान कृष्ण किस तरह से इसको क्लासिफाई करके बता रहे हैं। तो उन्होंने 4 कैटेगरीज बता दी। अब ये ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कहेंगे कि ये पर्टिकुलर एक चीज इस कैटेगरी में नहीं है, ये पर्टिकुलर थोड़ा सा इधर थोड़ी सी उधर। ये तो हो ही सकता है कि आधे इधर और आधी उधर और बीच की कोई कैटेगरी भी हो सकता है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग तो ये 4 कैटेगरीज के अंदर सारी की सारी मैनकाइंड फिट हो जाती है, सारी की सारी दुनिया इसी में फिट हो। जो सुकर्म करते हैं, पहली कंडीशन तो सुकर्मी है ना। ये चारों जो हैं ये कर्म तो अच्छे करते हैं, सुकर्म करते हैं, तभी तो भक्त बन सकते हैं। सुकर्म करते हुए भी ये चारों कैटेगरीज में फिट हो जाते हैं। जो सुकर्म नहीं करते उनको पिछले श्लोक में 4 उन कैटेगरीज में बताया था जिनको भगवान की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं होती, जिनको ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती। वो पिछले श्लोक में कुकर्मियों के बारे में बताया था, जो खराब कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं। इस श्लोक में सुकर्मी बताया है। जो सुकर्मी हैं और भक्त हैं वो 4 कैटेगरीज के कैसे बनते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई हुआ? इसके ऊपर, अरे इसके ऊपर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। इन 4 के हाँ ऊपर जो कि इस तरह के होते हैं, इसके ऊपर कोई बात करनी हो तो पूछ लीजिए। पीयूष जी, हाँ जी, केतु जी। अ, इसमें अगर मैं जाता हूँ आर्थ या जिज्ञासु, अच्छा उसके बाद मैं जाता हूँ अर्थार्थी। तो अगर कोई व्यक्ति अर्थार्थी के सेगमेंट से समझिए गुजर रहा है और वो उसमें गुम हो जाता है, उसमें खो जाता है, और फिर वो बुरे कर्म करने लग जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन आ गया है एंड ही और शी इज यूटिलाइजिंग इन द रॉन्ग वे, तो ये फिर कुकृति में आ जाएगा कि फिर ये सुकृति में दुखी के रूप में आ जाएगा? नहीं, दुखी क्यों आ जाएगा? दुख तो मिला नहीं अभी तक। दुख तो तब मिलेगा जब कर्म का फल मिलेगा। हाँ तो अभी तक तो वो सुकर्म करता हुआ कुकर्म करने लगा, तो अच्छे की जगह बुरे कर्म करने वाला बन। हाँ तो अच्छे कर्म करता हुआ इंसान अब बुरे कर्म करने। हाँ।
तो अब उसको बुरे कर्म करते हुए दुखी हो जाता है, तो वो फिर वो कुकृति के सेक्शन उसमें आ जाता है ना, कैटेगरी में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ जी, और कुछ पूछेंगे? देखिए, मैं जब दुखी होता हूँ, जब बहुत दुखी होता हूँ, किसी बात को लेके बहुत दुख है मुझको, तो फिर मैं उस दुख से निकलने के तरीके सोचता हूँ। जब उस दुख से निकलने के मैं तरीके सोचता हूँ कि मेरे को ये बहुत दर्द है, मुझको इसके लिए ये गोलियां खानी चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो मेरी दर्द, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक होगी, तो मैं जिज्ञासु बनकर उसकी तरफ बढ़ता हूँ। और जब उस चीज से, कारण से मेरे को दुख का थोड़ा सा सॉल्यूशन मिलती है, दुख दूर होता है, तो मैं अर्थार्थी ये सोचने लगता हूँ कि अच्छा, अब मेरे लिए ये बेनिफिट है, ये फायदा है, मुझको ये करना चाहिए। ये तो बड़ी कॉमन चीज है ना, हर इंसान दुनिया में इसी तरह सोचता है। और फिर इसके बाद अगर मैं इस चीज को यहीं पर रोक लेता हूं, तो मैं अर्थार्थी के लेवल पर ही टिक कर रह जाता हूं, फिर मैं उसके ऊपर नहीं उठ सकता। तो या तो मैं उसके ऊपर उठूं कि अब मुझको परमात्मा का ज्ञान, सच्चा ज्ञान चाहिए। और सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान तो फिर वही है जिसकी हम बात करते हैं कि विद्या और अविद्या में, जिसकी हम विद्या में बात करते हैं कि मुझको परमात्मा का ज्ञान चाहिए, या मुझको उन चीजों का ज्ञान चाहिए जो कि विद्यमान वस्तुएं हैं, परमानेंट चीजें हैं, अनादि अनंत नित्य वस्तुएं हैं, उनका ज्ञान चाहिए। तो उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही परमात्मा के ज्ञान का दामन पकड़ना पड़ता है। तो फिर या तो मैं ऊपर उठ सकता हूँ या नहीं उठ सकता। मैं तो अपने एक, किसी भी इंसान को अपने लेवल पर अगर इसको सोचना हो तो बड़े आराम से इसको सोच के समझ सकता है इस बात को। उसको चार अलग अलग आसपास के लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने पर ही अप्लाई करके इंसान इस बात को सोच सकता है, बड़े क्लैरिटी के साथ सोच सकता है कि ऐसा ही होता है। तो यही तो इस मंत्र श्लोक में बताया गया है ना। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन पूछेंगे? कोई और कंसर्न है? श्वेता जी कुछ कहेंगी? सुन रही हैं कि नहीं सुन रही? है कि नहीं है साथ, पता नहीं है। अभी भी हैं? हाँ, श्वेता जी हैं, कुछ कहेंगी? नहीं, उनका माइक बंद है। अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अंडरस्टैंड हो गया। दूसरी एक बात मैं पूछना चाहती थी, जो आपने रवि जी के क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे, उस वक्त मेरे ध्यान में ये आया कि ये जो हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, पुनर्जन्म तो होता ही है, उसके साथ साथ कार्मिक अकाउंट भी होता है। और वो कार्मिक अकाउंट में, थोड़ा लाइटर नोट में बोलूं तो, क्या पोस्टिंग हुई है, क्रेडिट साइड पे क्या है, डेबिट साइड पे क्या है, कुछ पता नहीं चलता। अगर खुद के बारे में नहीं पता चलता तो दूसरे एनिमल्स को क्या क्या जन्म मिले हैं, उसके बारे में तो सोचना ही हमारे लिमिट के बाहर है। लेकिन मुझे एक बात आपसे पूछनी है कि अगर हम जो अष्टांग योग में दिया है, यम नियम, इनका पालन करते हैं, और एक यज्ञ के बारे में बताया कि हमारा जीवन जो है वो एक यज्ञ जैसा हमें बिताना है, बात करनी है, काम करने हैं, तो वो समाज के किसी को अगर उपयोग नहीं तो हार्म तो नहीं होना चाहिए, हो सके तो उपयोग ही होना चाहिए। ऐसा भी अगर हम करते हैं तो भी हमारी जिंदगी सुधर जाती है ना, हमारे कार्मिक अकाउंट पे रोक लगती है ना। देखिए अरुणा जी, अगर आप इस बात पे चिंतन करती हैं और आप यम और नियम को ही देख लेती हैं कि जो यम और नियम है, और इन चीजों को जो फॉलो करता है, ठीक, 5 यम 5 नियम, इनको जो फॉलो करता है, उसका कार्मिक अकाउंट का बैलेंस तो हमेशा पॉजिटिव साइड में ही रहेगा। क्योंकि अगर वो इन चीजों को फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो कुकर्म तो करेगा ही नहीं, ठीक है ना। जी और उसके बाद अगर उसको ये पता चल जाएगा कि मुझको कोई भी चीज अपनी जरूरत से ज्यादा जमा नहीं करनी, करेक्ट,
मेरे पास कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो मैं जमा कर, मुझे 4 प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत है उनको दे दो, बांट दो, ठीक। मुझे इससे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, मैं क्यों पैसे बना रहा हूँ? फिर ठीक है, लोक कल्याण करो, लोगों में बांट। जिसको ये समझ में आ जाएगा कि यम नियम के बाद मुझे जमाखोरी नहीं करनी किसी चीज की, विद्या की भी नहीं करनी, वो भी बांटनी है, और फिर वो ईश्वर प्रणिधान की तरफ चला जाएगा, तो ये सारी बातें हो गई ना क्लैरिफाई। फिर वो ईश्वर के नाम लेने वाला ज्ञानी बन जाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल रूट बताया हुआ है ना योग दर्शन, तो इसको बड़ा सिंपल तरीके से 1 2 3 4 करके आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता है कि ये करो भाई। नहीं करोगे तो फिर कुकर्मी ही बनोगे। और जो कुकर्मी, जो इस योग दर्शन को नहीं जानता, उसके बारे में पता भी नहीं है कि होता क्या है, वो भी तो इसको फॉलो कर सकता है, बिना इसको जाने हुए भी तो फॉलो कर सकता है। जी और जो फॉलो करता है उसका तो फिर वही होता है ना कि भाई मैं संतोषी भी हूँ और मैं ज्ञानी भी हूँ और मुझे अपनी आदतों पे कंट्रोल भी है, इंद्रियों पे नियंत्रण भी है, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं साफ सफाई भी रखता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं जमाखोरी भी नहीं करता, ईश्वर का प्रणिधान भी करता हूँ। तो वही बात हो गई ना, वो तो परमात्मा के ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। अहिंसा फॉलो करता हूँ, किसी को मन से भी दुख नहीं पहुंचाता। हाँ बिल्कुल वही बात है ना सारी। हम्म, जब मन की सोच ही ऐसी नहीं होगी कि मैंने किसी को हर्ट करना है, किसी को ट्रिकरी करनी है, ये ऐसी चालबाजी करो, वहां ऐसी चालबाजी करो, जब ये चीजें हट जाएंगी मन से, तो जरूरी बात है ना कि मन तो साफ हो गया ना, तो फिर कुकर्म कहाँ होंगे? हम्म, फिर कुकर्म होंगे ही नहीं। तो अगर आप भगवान कृष्ण की बात करें, तो वो तो योगेश्वर थे ना, वो योग में तो बहुत एक्सपर्ट थे ना, योग बहुत बड़े योगी थे वो। लेकिन वो यहाँ पर तो योग दर्शन नहीं समझा रहे, वो अपनी बात को दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। समझा तो वो योग दर्शन को बेस बनाकर ही रहे हैं, क्योंकि उनका हम्म, उनको नॉलेज है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि तुम यम नियम करो, ईश्वर प्रणिधान करो, वो तो बता नहीं रहे इस बात। वो अपनी दूसरे तरीके से इस बात को प्रेजेंट करके समझा रहे हैं आपको, अच्छा ऐसे समझ लो, ठीक है ना। जी। तो यही बात कर्म है। करो, लेकिन कर्म योग यानी योग आ ही जाता है उसमें, आ ऐसे जाता है, मुझे। बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल बात। और इससे मुझे लगता है कि मन का कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है। जैसे अलका जी ने पूछा कि हमारे से क्या बातें हुई है और हमें क्या उसका असर होने वाला है, फल मिलने वाले हैं, कुछ पता नहीं है। और कितने मिलने वाले हैं, कम होने वाले हैं, ज्यादा होने वाले। लेकिन अगर हम यम नियमों को फॉलो करने की कोशिश, फॉलो करना बहुत कठिन है, लेकिन कोशिश भी करते हैं, तो भी मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तो वही है ना कि कठिन तो है ही, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। और कठिन क्यों है? कठिन इसीलिए है कि हमने पुरानी संस्कार और पुरानी आदतें जोड़ी हुई हैं अपने साथ। हमारे पुराने संस्कार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमको फोर्स करते हैं कि तू बार बार यही काम करता रहे। हालांकि मुझे पता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, मैं फिर भी कर रहा हूँ, इसलिए कठिन है। उसी तरह सोच भी है, जो पुरानी सोच मेरे साथ संस्कार में लगी हुई है, मैं उसी सोच पे चलता रहता हूँ, मुझे वही करना। मुझे लगता है कि अगर मैं सबको कंट्रोल करके रखता हूँ, आई एम अ कंट्रोल फ्रीक, तो आई एम अ ग्रेट मैन, सब मेरी इज्जत कर रहे हैं। इज्जत कंट्रोल से तो होती नहीं ना। तो वही बात है ना, जो मेरे अंदर पुराने संस्कार बैठे हुए हैं, जो मेरे अंदर पुरानी चीजें बैठी हुई हैं, वो मुझे मुक्ति नहीं देती, छोड़ती नहीं। तो जब यम और नियम का पालन करेंगे तो ये पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुरानी चीजें छूटनी शुरू हो जाएंगी। तो कठिन लगेगा, मुश्किल तो लगेगा ही लगेगा, मुश्किल तो है। ये तो कहा नहीं कि आसान रास्ता है बहुत, कहीं नहीं कहा। ये तो बताया ही है कि थोड़ी मुश्किल है। तभी तो पूरी की पूरी गीता शुरू से समझाए जा रहे हैं कि भाई ये भी करो, ये भी करो। और एक दिन में कुछ हो जाता तो फिर बात ही क्या थी? ये तो पता है, वो तो बोल चुके हैं कि जन्म जन्म लग जाते हैं। तो कम से कम जितना हम कर सकते हैं उतना तो करना है, उतना तो हम आगे बढ़े, अपनी तरफ से तो उतनी कोशिश करें ना, ठीक है ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, कोई और कंसर्न, किसी ने कुछ पूछना है इस बारे में, कोई और बात करनी है? ये 4 के बारे में फिर इस पर आगे बढ़ जाएंगे, अगले 17 और 18 इन पर कल बात करेंगे, आज तो टाइम हो गया हमारा।
कल बात करेंगे 17 और 18 के ऊपर। पर आज की बात में अगर कोई अभी भी कंसर्न या क्वेश्चन है तो वी कैन टेक अनदर फ्यू मिनट्स। मैं ये सोच रहा था, बिल्कुल जैसे रवि जी ने पहले प्रश्न किया था और उसी के आधार पे कि कर्म करें और उसका फल कैसा हो। पिछले जन्म में कैसे कर्म किए और इस जन्म में उसका फल कैसा हो, ये तो बहुत डीप रिसर्च प्रोजेक्ट हो जाता है और इसको एनालाइज करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोरिलेशन चाहिए कि अगर कोई मछली बना है तो उसके पिछले जन्म में उसने क्या किया था। तो ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की मछली बनी थी, मछलियों के हाथ नहीं होते हैं, तो उसने पिछले जन्म में बहुत खराब कर्म किए होंगे हाथों से। तो आई मीन इट्स जस्ट अ थॉट कि भाई इट्स अ डीप रिसर्च प्रोजेक्ट जो होता है, मेरे ख्याल से आज तक किसी ने किया भी नहीं होगा, बट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, इस पर मैंने एक किताब देखी थी एक बार, मेरे पास है कि नहीं मुझे याद नहीं है इसके ऊपर। मैंने देखी थी एक किताब, कभी इसको फिर दोबारा उठा के पढ़ूंगा तो आपसे इसके बारे में बात करूंगा। हाँ लेकिन प्लीज। यहाँ पर ये होता ये है कि हमको इसमें इसमें हमको सोचकर या इसको समझकर हमको कोई बहुत लाभ हो जाएगा, ये होता नहीं। क्योंकि अगर आप अपने कर्मों को ठीक करते हैं तो गलत कर्मों को नहीं करते, तो फिर ये लाभ, ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। कर्म का जो इफेक्ट, कर्म फल होता है, ये तो हम सबको आंखों से दिखता है अपने सामने। मैं अभी कोई गलत कर्म करूंगा तो मुझको उसका फल तो मिल ही जाएगा, मिलेगा ना। तो ये तो पता है ना कि ये जो मैं अगर चोरी कर रहा हूं तो मुझको पुलिस पकड़ लेगी, ये तो कर्म फल मिलेगा। तो एक कर्म का कर्म फल तो समझ में आ जाता है ना, कोरिलेशन हमको पता चल जाती है ना कि कर्म और कर्म फल तो है। उसी तरह से मैं अच्छा करता हूं तो मुझे पता है अच्छे का कर्म फल भी मिलता है, ये भी मिल जाता है। तो हमको ये कर्म और कर्म फल तो प्रिंसिपल तो समझ में आ ही जाता है। अब अगर आप इसको कोरिलेट करना शुरू करेंगे कि जो आदमी चोरी करता है उसको 6 महीने की जेल होती है, जो आदमी किसी दूसरे की डकैती करता है उसको 1 साल की जेल होती है, जो आदमी किसी औरत को छेड़ता है उसको 7 साल की जेल होती है, जो मर्डर करता है उसको 14 साल की जेल होती है। तो ये आप एक कर्म और उसकी कोरिलेशन को स्टार्ट करके कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो कहेंगे फिर इसका मतलब है ये करने का ये फल। मुझे नहीं पता कि इसका कोई फायदा आपको, हमको, किसी को होगा या नहीं। इट डजंट हेल्प अस। अदर देन व्हाट हेल्प्स अस इज कि कुकर्म मत करो, कि अपने आप नहीं, को यम नियम में बांध लो, अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को बिताओ, सोच को ठीक करो, अपने मेंटल एटीट्यूड को ठीक करो, अपने पुरानी हैबिट्स, पुराने संस्कारों को चेक करो और उनको करेक्ट करते रहो कॉन्स्टेंटली। और फिर कर्म फलों के बारे में तो सोचो ही मत, अपने कर्म के बारे में सोचो। कर्म फल तो परमात्मा देगा ना, तो उसके ऊपर अपना कंट्रोल तो हो नहीं सकता कि ये परमात्मा मुझको मछली बना दे। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है प्रबल तो बना ही देगा, लेकिन कर्म करो, कर्म फल की चिंता करते क्यों? उसके ऊपर सोचो भी मत, सोचो ही कर्म की बात है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। नहीं, बात ये थी कि अगर रिसर्च प्रोजेक्ट से किसी को गाइडेंस मिलती है आम आदमियों को, तो शायद उनके भले के लिए ये बात उठ सकती है। हमारे नहीं, यहाँ तो आपको चैलेंज कर दिया जाएगा, हाउ डू यू नो दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ चिकन इन माय नेक्स्ट लाइफ। यहाँ तो फिर आपको ठीक है, चैलेंज कर दिया जाएगा, आप चैलेंज करने के बाद प्रूव तो कर नहीं सकेंगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं है इस बात का। ठीक है। हाँ, तो क्योंकि स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग के भी कोई है नहीं उपाय, क्योंकि चिकन हुआ है तो उसकी सैम्पलिंग कैसे ले सकते हैं। ठीक है, जो लोग मेरे को YouTube वगैरह में देखते हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि थोड़ा मेरे को प्रोत्साहन मिले। और जहां फॉरवर्ड करते हैं लोगों को, उनको भी रिक्वेस्ट करिए कि मुझे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो कल मिलते हैं, कल श्लोक 17 से शुरू करेंगे अपनी बात, इसी पर आगे चर्चा करेंगे। इन बातों का तो कोई एंड है नहीं, तो इन्हीं को आगे डिस्कस करेंगे।
समझने की कोशिश करेंगे, अपने प्रिंसिपल्स को भी और इन बातों को भी। जितनी हमारी समझ है हम उतना ही समझ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे, कल फिर मेरे साथ ज्वाइन करिए। तो थैंक यू सबको, सबको प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते। मैं सबको हैप्पी होली कहना चाहता हैप्पी हूँ। होली। हाँ, हैप्पी होली। कल की होली है शायद, कल कल होली की है। तो सबको रविवार होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। शुभकामनाएं। चलिए।